नमस्कार। दिव्य साधना रहस्य लोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणपति अष्टकम के बारे में। गणपति महाराज को हम बहुत नामों से जानते हैं, जिनमें से हरिद्रा गणेश, भालचंद्र गणेश, गणपति, विनायक, लंबोदर, मंगलमूर्ति, शुभम, वक्रतुंड, भुवनपति, वीर गणपति आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। गणेश भगवान की हर चीज़ में प्रथम पूजनीय इन्हें बनाया गया है। हर चीज़, चाहे आप साधना कर रहे हैं, चाहे विवाह कर रहे हैं, चाहे आप घर बना रहे हैं, तो ये प्रथम पूजनीय। पहले इनका आशीर्वाद लेना किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विघ्नों को हर लेते हैं। ये हर प्रकार के आपके जीवन के विघ्नों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए सबसे पहले इनका ध्यान किया जाता है। इनके जो दिन हैं वो दिन कौन से हैं? मंगलवार और बुधवार इनके दिन माने जाते हैं। और इनकी जो पत्नी है वो रिद्धि और सिद्धि हैं। इनके जो पुत्र हैं वो हैं शुभ और लाभ। तो गणेश, ये तो मतलब सिद्ध हो गया कि जो गणेश भगवान की साधना से हमें रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ चारों प्राप्त होते हैं और जीवन के समस्त जो विघ्न हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो गणेश भगवान हैं, इनकी साधना, अगर आप साधना क्षेत्र में भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इन्हीं की साधना कीजिए, ताकि ये आपके जीवन के विघ्नों को और साधना के विघ्नों को, सब कुछ जो जितने विघ्न हैं उसको नष्ट कर दे। तो इन्हें पसंद क्या होता है? इन्हें मोदक बहुत पसंद होते हैं, इन्हें मेवा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, दूध का मेवा, और दुर्बा इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हम इनकी साधना कैसे कर सकते हैं? देखिए, इनकी साधना के लिए जो गणेश अष्टकम है उसकी साधना बहुत अच्छी रहती है। किसी भी स्रोत का पाठ किसी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आज आपको गणेश अष्टकम की साधना बताऊंगा। आपको करना क्या है कि आपको एक चौकी बिछानी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है। चौकी के ऊपर गणेश भगवान को स्थापित करना है और गणेश भगवान के साथ आप माता लक्ष्मी को भी स्थापित कर दीजिए। एक घी का दिया जलाइए, उस घी के दिए में थोड़ा सा कपूर डालिए, शुद्ध कपूर, और एक इलायची डाल दीजिए। उसके बाद सामने अपना एक आसन बिछाइए। आसन आप पीला रख सकते हैं, लाल रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने बगल में एक पात्र रखिए। जल का पात्र रखें। जल का पात्र रखने के बाद आप गणेश भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप अपने इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, क्षेत्रपाल देव सबसे प्रार्थना कीजिए कि, और अपनी कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना कीजिए कि मैं गणेश अष्टकम की साधना करने जा रहा हूँ, मैं गणेश अष्टकम को सिद्ध करने जा रहा हूँ, जिससे मेरे जीवन के जितने विघ्न हैं वो नष्ट हो जाए और मैं गणेश भगवान की प्रीति पाने के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ। तो और जो गणेश अष्टकम है, आप पहले अपने अगर आपका गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का ध्यान कीजिए। गणेश जी का भी द्वारा एक बार ध्यान दीजिए। माँ भगवती का ध्यान कीजिए, भोले बाबा का ध्यान कीजिए, भैरव बटुक रूप में भैरव बाबा का ध्यान कीजिए। और उसके बाद जो गणेश अष्टकम है उसके आप 108 पाठ कीजिए। ये 108 पाठ आप 11 दिन तक कीजिए। ऐसे ही आप गणेश जी की, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनका अभिषेक नित्य कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर सकते हैं, या आप जल से, गंगा जल से भी उनका अभिषेक माता लक्ष्मी का उनका कर सकते हैं। उसके बाद आप 11 दिन तक इसका पाठ करने के बाद, 108 पाठ 11 दिन तक करने के बाद आपका जो ये पाठ है सिद्ध हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 100 पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुबह शाम इसके 51 पाठ कर लीजिए और 11 दिन तक कर लीजिए। अगर आप 2 टाइम नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप 51 पाठ 21 दिन तक कर लीजिए। उसके बाद जो आपका ये पाठ है ये सिद्ध हो जाएगा। आप घर से जब भी बाहर निकलें तो आप गणेश जी को मोदक का प्रसाद लगा के, और आप जो भी आपके अड़चन आ रही है, चाहे वो काम है, चाहे वो व्यापार है, किसी चीज़ में जो अड़चन आ रही है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप इस अष्टकम का पाठ करके जाइए। 3, 7 या 11 पाठ इसके करके जाइए। मोदक का प्रसाद लगाइए और गणेश जी से कीजिए, मेरे जो ये विघ्न आ रहा है मेरे कार्य पे, इसको समाप्त कर दीजिए। तो गणेश जी आपके विघ्नों को समाप्त कर देंगे। जय श्री महाकाल। ये गणेश अष्टकम की साधना जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छी साधना है। और किसी भी साधना को करने से पहले, मंत्रों की साधना करने से पहले आप उनके स्तोत्रों का पाठ कीजिए, तो आपको कृपा ज़्यादा मिलेगी। और उसके बाद जब आप 11 दिन आपके पूरे हो जाएं तो आप मंदिर में जाके मोदक 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो या 501 रुपये के लड्डू ले जाके गणेश जी के आगे अर्पित कर दीजिए, और थोड़ा सा दूबा, वो आप पे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके सारे कार्यों को खोल देंगे। धन्यवाद।